नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग और एक डायरेक्ट सेलिंग के टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें। पहली बार मिलने वाले किसी व्यक्ति को अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कैसे पॉजिटिव करें, उसको किस तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन करें और अपना प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट करें, उस व्यक्ति के साथ में इमोशनल तौर पर किस तरीके से बात करें, इसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ी चर्चा करेंगे कि हमको उस व्यक्ति से प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना है। ये हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जब भी आप किसी को मिलने जाए, जब भी आपका मीटिंग हो 1 to 1, जब आप प्लान प्रेजेंटेशन किसी को करें या 2-4 लोग भी अगर होंगे आपके पास में प्लान प्रेजेंट करने के लिए, तो उन लोगों को किस तरीके से प्लान आप प्रेजेंट करें, कैसे एग्जीक्यूट करें अपने प्लान को, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात है कि खुद की तैयारी होनी चाहिए कुछ, यानी सेल्फ प्रिपरेशंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें सबसे पहले करना है। उसके लिए कुछ टूल्स हमारे पास चाहिए, जैसे कि फॉर्मल ड्रेस एंड शूज़। उसके बाद में पेन चाहिए, कम से कम 15 या 20 रुपये का पेन इस्तेमाल करें। 4 या 5 रुपये का यूज एंड थ्रो वाला पेन आप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपने। उसके बाद कोरा पेपर ले लीजिए जो कि एक जेराक्स के पेपर होते हैं, 8-10 पेपर आप रख सकते हो। प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए आपके पास जो आपके बिज़नेस के बारे में सारा कुछ प्रेजेंट करता हो, मतलब प्लान, पे आउट, उसके बाद में प्रोडक्ट, आपका अभी तक का जर्नी कैसे रहा है, किन लोगों को आपने इसमें शामिल किया है, किस तरीके से आपने काम किया है, इसका कुछ टेस्टिमोनी भी आपके पास में वहाँ पे फ़ोटो के तौर पर होने चाहिए। और उसके बाद इन सब चीज़ों को रखने के लिए ठीक सी एक बैग होनी चाहिए आपके पास। अब बैग थोड़ी सी ठीक ठाक रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें हैं और कहीं से आपका बैग फटा हुआ है, गंदा बैग है या किसी उसका जीप ख़राब है, तो इससे गलत इंप्रेशन जाता है। तो ठीक सी एक बैग अपने पास में होनी चाहिए जिसमें हम ये सारी चीज़ें लेकर जाएंगे। तो फार्मल ड्रेस एंड शूज, इसके बारे में जो है बहुत सारा खर्चा नहीं होगा। 1500-2000 के अंदर ही आप अपना एक फार्मल ड्रेस बढ़िया सा सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब है कलर्स से, उसके बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले महंगे कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं। इसमें आप एक फार्मल ड्रेस इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आप प्लान प्रेजेंट करने जाए, और उसके साथ में एक आधी टाई वगैरह रहे आपके पास, तो ये तो बहुत ही बेस्ट हो सकता है। तो फॉर्मल ड्रेस और शूज़ का एक ख़ास महत्व ये भी होता है कि जिसके सामने आप बैठ रहे हो, जिसको आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, उसके मन में एक मैसेज जाता है कि जो इसका ड्रेसिंग सेंस है उसके हिसाब से इसकी कुछ बातें भी ठीक होंगी, ये इस पर से समझता है। आपने बचपन में अपने विद्यार्थी जीवन में यानी कि स्टूडेंट लाइफ में आपने जो कभी या फिर आपके बच्चों को कभी देखा होगा अभी स्कूल में कि वो जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते हैं और जब उनका परफॉर्मेंस होता है सामने, जब वो कुछ बन के आते हैं ड्रेसिंग करके, तो समझ लो कोई कुली का ड्रेसअप करके आया है, तो आप उससे यही एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक कुली के डायलॉग्स बोलेगा। कुली का अगर ड्रेस पहन के आया है और अगर वो किसी डॉक्टर की तरह डायलॉग बोल रहा है तो वो मिसमैच कर जाता है, मतलब उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते या फिर उसको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं समझा जाता। तो जिस तरीके का ड्रेसिंग होगा उसी तरीके के उसके डायलॉग्स होंगे, उसका प्रेजेंटेशन होगा, उसकी बातें होंगी। ये सब कॉन्शियस लेवल पर अगला आदमी जो आपका प्रॉस्पेक्ट है बैठा है वो समझ लेता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन मतलब आपका पर्सनल अपीयरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी आप किसी को बात करने जा रहे हो तो वेल सेव करके आप जा सकते हो, मतलब आप अपना जो है खुद का पर्सनल अपीयरेंस जो है आपका ठीक ठाक दिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है भाव। भाव मतलब कोई किसी चीज़ की कीमत नहीं, थॉट। भाव से मतलब है थॉट, कि थॉट अपने अच्छे होने चाहिए। कैसे? जैसा अति अपेक्षा न करें। ये पहला थॉट हमारे मन में होना चाहिए कि जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, उसके सामने प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, उससे रूबरू हो रहे हो, तो ये एकदम ओवर एक्सपेक्टेशन अपने मन में ना रखें कि हमारे साथ में वर्क करेगा, हमारे साथ में काम करेगा। क्योंकि अगर हम ओवर एक्सपेक्टेशन करेंगे तो अगर वो कल चल के मतलब आपके चर्चा के बाद, आपके कन्वर्सेशन के बाद अगर वो ना कहता है तो उसके बाद में आपको दुख होता है, आप उदास होते हो और इससे आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये समझ के जाना है कि मैं अपने प्लान प्रेजेंटेशन का कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। आखिरी फैसला तो उसका होगा, अगर ना भी कहेगा तो हम इसके लिए बुरा नहीं मानेंगे। आप उनके शुभचिंतक हो। सेकंड पॉइंट है हमारा कि आप उनके शुभचिंतक हो, मतलब बीइंग वेल विशर। आप उनके शुभचिंतक हो, ये बात अपने मन में रखें। आप अपने फ़ायदे के लिए उनके पास नहीं जा रहे हो, आपके बिज़नेस से, आपके प्रेजेंटेशन से और आपके साथ वो अगर एसोसिएट होते तो उनका कितना फ़ायदा है, इस बात पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चर्चा में जोर दीजिए और अपने मन में यही चीज़ रखिए कि मैं उनके फ़ायदे के लिए जा रहा हूँ, ना कि मेरे फ़ायदे के लिए मैं उनके पास जा रहा हूँ।
यही आपके एटीट्यूड में भी झलक उठेगा, और जब आप बात करेंगे तो आपके कन्वर्सेशन में भी ये सारी चीज़ें आपको प्राइम लेवल पर रखनी है। तो ये तो होगी खुद की तैयारी कि हम किस तरीके से प्रिपेयर होकर के अपने प्रेजेंटेशन के लिए प्रस्तुत होंगे। अब आता है प्रस्तुति का सेगमेंट, जैसा कि प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। तो इसका एक आइडियल टाइम होना चाहिए 1 घंटे का। 1 घंटे में आपने अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना चाहिए, एक आइडियल टाइम है। लेकिन समझ लो वहाँ 2-4 लोग हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारी आपके बातों में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है और थोड़ा समय लगता है, तो ये बात अलग है। लेकिन आइडियल टाइम जो है आपके प्रेजेंटेशन का वो 1 घंटे का होना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंटेशन आपका आगे बढ़ेगा, किस तरीके से आप उनके सामने प्रेजेंट होंगे, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा बाधा मुक्त वातावरण। सबसे पहले तो इंश्योर करें वहाँ जाते ही बैठे कि कोई डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट आप उसकी डिमांड करें। अगर किसी के यहाँ जाके बैठे हो, उसके यहाँ कोई टीवी चालू है या बच्चे खेल रहे हैं, बीच में कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इस वातावरण में आप उनको प्लान प्रेजेंट मत कीजिए। उनसे इस बात की रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर कोई शांत जगह हो तो वहाँ पर मैं आपको अगर प्लान प्रेजेंट करूँ तो जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा, आपका भी समय बचेगा, मेरा भी, क्योंकि मेरे को इसके बाद में किसी और जगह प्रेजेंटेशन करने जाना है। तो वो व्यक्ति ये समझ जाता है कि चलो ये मेरे भी समय की कदर कर रहा है और इसके पास भी कुछ ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको वो इस बात के लिए हेल्प करता है कि बाधा मुक्त वातावरण रहे। तो ऐसी जगह पर आप बैठे जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि वो आपकी बात अच्छी तरीके से समझ सके, आपके हर पॉइंट पर वो गौर कर सके। ठीक है। सेकंड नंबर है अपनी आम बातचीत में समरस करें। जैसे ही आप बैठे हो उसके सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले शुरुआत करें आम बातचीत से। पहले उनके बारे में कुछ सवाल पूछे, उनके घर के बारे में, उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में, यानी वो कैसे है, क्या हुआ अभी, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इन्वॉल्व करें। ऐसा नहीं कि उसको आप डायरेक्ट पूछे कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। ये नहीं, आप अपनी आम बातों से स्टार्ट करें, नेचुरली स्टार्ट करें, और उनको ये समझ में भी नहीं आना चाहिए कि ये मेरे बारे में कुछ जान रहे हैं या मतलब इनका कुछ मतलब प्री प्लान ये वर्क है करके। आप नॉर्मली अगर बात करेंगे तो फिर भी वो आपके बात में इंटरेस्ट लेने लगेंगे और अपने बारे में सारी जानकारी देंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि इन्वॉल्व देम इन योर जनरल कन्वर्सेशन। आपके आम बातों में थोड़ा 10 मिनट का ये होगा, इस 10 मिनट में आप उनसे कुछ बातें उनके बारे में जान सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी बात पहले सुनाना चाहता है, तो पहले उनको सुने। थर्ड पॉइंट है हमारा, पहले उनको सुने, लिसन फर्स्ट देम। आप अपने बिजनेस के प्रेजेंटेशन को, बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले उनकी दुविधा, उनके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने आज तक के क्या किए हैं, इसके बारे में जानकारी जरूर ले। सबसे पहले उन्हें सुने, क्योंकि हर एक कोई व्यक्ति अपने आप को पहले प्रेजेंट करना चाहता है, उसके बाद में वो आपकी बात सुनता है। और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि जब वो खुद की बातें सुना लेता है तो उसके बाद में वो एक खाली हो जाता है, और खाली मन से जब आपकी बातें सुनेगा तो आपकी बातें उसके मन के अंदर में जाएंगी। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि पहले उनको हमें सुनना है, लिसन फर्स्ट देम। अब चौथा पॉइंट आता है अपना कि अपना प्लान प्रेजेंटेशन करें। नाउ प्रेजेंट योर बिजनेस प्लान। अभी आप बिल्कुल प्रिपेयर हो अपना प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए, क्योंकि अब तक आपने ये जान लिया है कि उनका जो फैमिली स्टेटस होगा या उनके बारे में जानकारी आपने बहुत हद तक जानकारी ले ली है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको किस चीज़ की नीड है। उन्हें पैसों का कोई प्रॉब्लम है उनके फैमिली में, या आप उनको कोई हेल्थ इशू है उनके फैमिली में, या उनको कोई मान सम्मान की चीज़ चाहिए, या किस तरीके का उनका एटीट्यूड है कि वो क्या चाहते हैं इस बिज़नेस से, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। क्योंकि हमारे बिज़नेस प्लान में सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, तो उसको फोकस करके आप अपने बिज़नेस प्लान को उन तक पहुँचा सकते हैं। तो अपना प्लान प्रेजेंटेशन अब हम कर सकते हैं। तो प्लान प्रेजेंटेशन करते वक्त सबसे पहले उनको ये ज़रूर समझा दे या उनसे परमिशन ले कि भाई जब प्लान चल रहा होगा, हम जब 20 मिनट में हमारा प्लान ख़त्म करेंगे तो 20-25 मिनट तक के आप बीच में कृपया सवाल मत कीजिएगा। उसके बाद में हम लोग प्लान के बारे में जानकारी लेंगे। आपके जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये पहले ही बताना, ताकि उसके मन में जब आप प्लान प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो 1-2 पॉइंट होने के बाद में उनके मन में कोई शंका कुशंका आ गई तो बीच में ही वो टोक करके आपको प्लान रोक के अपनी शंका का निराकरण कराने की कोशिश करते हैं, और हम फिर अपने मुद्दे से भटककर अपने प्लान को प्रेजेंट न करते हुए उनके बातों में उलझकर हमारा समय भी बर्बाद हो जाता है।
और उनको अगर आप पहले ही सचेत कर दें कि बीच में हम बात नहीं करेंगे इनके कुछ शंकाओं के बारे में, बाद में इसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे, तो वो इस बात से भी प्रिपेयर होंगे कि चलो अभी हमें कुछ नहीं बोलना है, सीधी तरीके से अपने मन में उठान लेंगे कि अभी हमको जो बताया गया है उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए पूरा प्लान सुनना है, उसके बाद में इसके पर हमको कोई भी राय अपनी देनी है, ये वो समझ लेंगे और प्लान आपका सुचारू रूप से पूरा एंड तक के अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे, जो जो चीज़ें आप बताना चाहते थे उनको। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना प्लान पूरा का पूरा प्रेजेंट करें। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी और बातों में उलझ के बीच में ही हमारा प्लान कुछ पे आउट वाला हिस्सा या टेस्टिमोनी वाला हिस्सा या प्रोडक्ट्स के कुछ जानकारी हम नहीं दे पाते, तो वो वहाँ समय वेस्ट हो जाता है। इसलिए प्लान आप इस तरीके से उसको प्रेजेंट करें। जैसे ही प्लान प्रेजेंट होता है तो उसके बारे में, प्लान के बारे में उनकी राय पूछें उन्हें कि प्लान में उनको क्या अच्छा लगा, ये क्वेश्चन जरूर करें। क्या अच्छा नहीं लगा ये ना पूछे, इस प्लान की क्या अच्छाई आपको लगी, तो जो पॉजिटिवनेस उनको उस प्लान में समझ में आई थी वो उनको समझेंगे। तो जब भी अब वो राय करेंगे, अपनी जब राय बताएंगे, अपनी जब कमेंटमेंट्स वो इसके ऊपर रखेंगे, तो नो देम ओपिनियन अबाउट प्लान ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम करेंगे तो यहाँ बहुत ही शार्प तरीके से और बहुत ही सजग तरीके से हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, और इसी जगह हमें सबसे बड़ा पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि जब ये जो प्रश्नोत्तर होंगे या जो भी क्वेश्चनिंग होगा, जब हम आंसर देंगे तो हो सकता है कि उनके कुछ क्वेश्चन, उनके कुछ बातें हमको इस कदर मतलब इरिटेबल कर दे या कभी हमें गुस्सा आने पर उकसा दे। ऐसा कभी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक समान नहीं मिल सकता, और जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस तरीके से एकदम कंफर्टेबली प्लान आपका प्रेजेंटेशन होगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। इसलिए आप वहाँ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और पेशेंस रखेंगे तो उसके बाद में उसको आप सही तरीके से मुस्कुराकर हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो एग्री करिए, उसके जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चंस होंगे, जब जो भी ऑब्लिगेंट्स होंगे, उनको आप एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने के बाद में उसको आप टर्न करके उसको ये समझाइए कि ये काम इस तरीके से भी हो सकता है, आपकी क्या राय है। तो वो ये समझेगा कि आपने उसको एक ऑनर भी दिया है, आपको उनको एक राय पूछी है, तो वो बोल सकते हैं कि हाँ इस तरीके से हो सकता है, आपकी बात को एग्री भी करेंगे। तो इस तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन के बाद आपको उनको अपने बिजनेस प्लान के बारे में जो है ओपिनियन पूछना है। अपने बिजनेस का महत्व और ज़रूरत समझाएं। जब हमारी बातचीत पूरी हो जाए उसके बाद में अपने बिज़नेस का महत्व और ज़रूरत समझाएं। किस बेस पर हम समझाएंगे कि जब भी उनसे हमने जब बात की थी उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वहाँ से कुछ चीज़ें हमें ज़रूर नोटिस हो गई होंगी कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। पैसा चाहिए या कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, या अदरवाइज़ जब जो भी हो इस बिज़नेस से हम उसे दे सकते हैं। या किसी और को, जैसा कि कई लोगों को सामाजिक सेवा करने की बड़ी उत्कट इच्छा होती है, तो हम किसी और को पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी इसमें दे सकते हैं, हम उसे ये बता सकते हैं। तो ये सारी जानकारी और इस बिज़नेस का महत्व और ज़रूरत उनको ज़रूर लास्ट में समझाइएगा। अभी एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, बी इन योर माइंड, हमारे माइंड में चीज़ रहनी चाहिए कि हम जिससे भी मिलेंगे उन्हें अपने और अपने बिज़नेस के बारे में सकारात्मक प्रभाव एंड गुड फील कराना हमारा अंतिम हेतु होगा। मतलब आप जब भी उनसे बात करेंगे तो हमारा अंतिम हेतु ये होना चाहिए कि हम उनसे सकारात्मक रहें, उसके बाद में उनके साथ में जो फ्रेंडशिप वाला, जो गुड फील वाला जो माहौल है वो अंत तक बना रहना चाहिए। ये हमारा हेतु होना चाहिए। अपने आप को उनसे तू मैं या किसी अनवांटेड डिबेट, नाराज़गी, इरिटेशन, ऐसे किसी चक्रव्यूह से बचना है। मीटिंग होने के बाद चर्चा का चाहे जो भी आउटपुट हो, स्माइल के साथ उतने ही जोश एंड एक्साइटमेंट के साथ उनसे विदा लें जिस तरह आप उनको मिलने गए थे। इससे क्या प्रतीत होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम उनसे मीटिंग करना चाहेंगे, या जब भी उनका मन होगा कि इस बिज़नेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें उन्हें पसंद आई है, या कहीं और से जब वो सुनते हैं इस बिज़नेस के बारे में और उनका मन करे, तो वो आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे उस समय। इतने पॉजिटिवली और स्माइल के साथ बहुत ही फ्रेंडली आप उनसे अगर व्यवहार करेंगे तो ये बहुत अच्छा एक साइन होगा, और नेक्स्ट टाइम वो आपसे ज़रूर मिलना चाहेंगे। तो इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में, ये आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप ज़रूर जानकारी जो है कमेंट आप इस वीडियो के इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।